हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का गणित, जिसमें हम प्रश्नावली 9.4 के प्रश्नों को हम बनाएंगे। इससे पहले वाले हमने वीडियो में प्रश्न संख्या 1 को बनाया है और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 को बनाने वाले हैं। तो अगर आप प्रश्न संख्या 1 को नहीं देखे हैं या प्रश्नावली इससे पहले वाले जो भी प्रश्नावलियां हैं उसको अगर आपने नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 2 से, जिसमें दिया गया है कि सरल कीजिए, और ये जो है सभी के सभी फॉर्मूला पर बनने वाला प्रश्न है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। 2 का ए, हमने प्रश्न को यहाँ उतार लिया है। अब इसको देखिए, यह आपका यहाँ पर हम लिखते हैं कि किस फॉर्मूले के अनुसार यह बनने वाला है, ठीक ना। सॉल्व, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर लगेगा a + b का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। इसका क्या होता है, a² + 2ab + b², और इसी के आधार पर हम इस सवाल को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, a के जगह पर x है और b के जगह पर y है, यानी yx यहाँ पर ab का काम कर रहा है। यहाँ पर जहाँ पर a² लिखा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, x² का फिर से हम स्क्वायर देंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं x², और यह जो दिया है इसके बदले में फिर से यहाँ पर हम इसका पावर 2 लिखेंगे। फिर से यहाँ पर प्लस लिखा है, हम 2 लिखते हैं, और यहाँ पर a दिया है इसलिए हम यहाँ पर x² लिखते हैं। b के जगह पर हम y² लिखते हैं, और यहाँ पर b² दिया हुआ है तो यहाँ पर हम y² का फिर से स्क्वायर लिखेंगे। तो y² यानी ये हो गया, यहाँ पर फिर से स्क्वायर होता है इसलिए यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, इसको फिर से स्क्वायर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर जब यह पावर डबल होता है ना, इस पावर को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ठीक ना। तो यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर x का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x² और y² हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, आपका y का पावर 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर पावर को क्या किया जाता है, गुणा करके लिखा जाता है। और अगर यहाँ पर रहता, मान लीजिए कि x² और गुणे x², तो हम इसको क्या करते हैं, इस पावर को जोड़ करके लिखते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, इसका x का पावर 4 हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर x का पावर 2 होता और गुणा में x का पावर अगर 3 होता, तो इसका क्या होता, यहाँ पर होता आपका, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होता, 3 और 2 क्या होता, 5 हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर हम x का पावर 2 लिख करके और फिर से इसका पावर हम 3 लिखें, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी x का पावर 6 हो जाएगा। तो ये दोनों में क्या है, अंतर यही है। यह आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 2 का b, उसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर उस प्रश्न को लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर b नंबर जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं पहला क्या तरीका है। यहाँ पर हमने प्रश्न को लिख लिया है, और सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला क्या तरीका है, उससे बनाएंगे। यहाँ पर हम फार्मूला का यूज करेंगे, कौन सा, यहाँ पर फार्मूला का हम यूज करेंगे a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है, यहाँ भी उसी तरह से है, और यहाँ भी क्या है, a प्लस में है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर सेट करेगा, ठीक ना। तो इस फार्मूला के हम अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और इसके बाद जो दूसरा मेथड होगा उसके लिए हम एक अलग फार्मूला लगाएंगे, जो आपको पता है, हम उसको भी बताएंगे कि किस प्रकार से उसको बनाइएगा, ठीक ना। तो इन दोनों फार्मूला के अनुसार इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3a - 5b, ठीक ना। तो a के जगह पर यह हो गया, b के जगह पर ये हो गया टोटल, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे, इस फार्मूले के अनुसार बनाएंगे पहले वाले को, और दूसरे वाले को हम दूसरे फार्मूले के अनुसार बनाएंगे। तो पहला वाला फार्मूला दिया हुआ है a² - 2ab और प्लस b²। तो इस पर इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3a, इसका स्क्वायर करेंगे, और -2 × 3a × 5b, ठीक ना।
फिर से प्लस लिखेंगे, प्लस दिया हुआ है, और बी के जगह पर लिखेंगे हम 5b, लिख दिया हमने 5b का स्क्वायर। और फिर यहाँ माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखते हैं और फिर से इसको हल करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 3a का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3a इंटू 5b और प्लस 5b का होल स्क्वायर, ठीक ना। इसके अनुसार बनाते हैं। यहाँ देखिए 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 5 या 15 और 2 30, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -30a और b हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस जैसे इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो जहाँ जहाँ प्लस लिखा है वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस लिखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ सभी जगह क्या लिखा हुआ है, प्लस है, इसलिए सभी के सभी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखते हैं -3a, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9a स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 5 या 15 और 15 दूना 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30ab हो जाएगा। और फिर से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -25 का b स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पर देखते हैं 9a स्क्वायर और 9a स्क्वायर माइनस और प्लस में दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। और यहाँ पर 25b स्क्वायर, यहाँ पर भी 25b स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसलिए दोनों ये कट जाएंगे। और यहाँ देखिए 30ab और यहाँ भी 30ab दिया हुआ है, तो दोनों के दोनों क्या है, माइनस में है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे। और 30 क्या होता है, 60a और b हो जाएगा। तो यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा मेथड देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। दूसरा मेथड को हम बनाने के लिए, यानी सेकेंड जो है, सेकेंड मेथड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 3a - b का होल स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस फिर से 3a प्लस 5b का स्क्वायर दिया हुआ है। हम यहाँ पर एक अलग फार्मूला लगाएंगे, जो कौन सा फार्मूला है, वह होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। और इसी पर हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखिए जहाँ a स्क्वायर लिखा है उसको हम यहाँ से यहाँ तक को मानते हैं a, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये टोटल का टोटल a मान लेते हैं और इसको टोटल का टोटल हम b मान लेते हैं। तो जब यहाँ पर a मान लिया हमने तो a हो जाएगा, और स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, b है, तो हम इसको b मान लिए, और यहाँ स्क्वायर लिखा है तो हम इस पर स्क्वायर देते हैं। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही चीज़ यहाँ है और उसका फॉर्मूला यह निकल कर आया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सजा लेंगे। क्या करते हैं, a प्लस b लिखेंगे, तो जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल को लिखेंगे। जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ पर हम इन सभी टोटल को लिखेंगे। तो उस तरह से हम लिखते हैं और आगे बनाते हैं। तो a लिखेंगे तो a की जगह पर लिखेंगे हम 3a माइनस 5b, ये हो गया। अब प्लस लिखना है b, तो b के जगह पर हम इसको लिखेंगे। b के जगह पर लिखते हैं 3a प्लस 5b, ठीक ना। ये हो गया आपका। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इस पर आते हैं। यहाँ पर a लिखा हुआ है, यानी इसको टोटल को लिखेंगे हम। यहाँ लिखते हैं 3a माइनस 5b लिख लिया हमने, और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। जब माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, लेकिन छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे हम बताते हैं आगे। और b के जगह पर लिखेंगे हम यहाँ पर 3a और प्लस 5b, ठीक ना। इसको हम लिख लेंगे और हम यहाँ पर बताएंगे कि क्यों यहाँ पर एक बार और हमने ब्रैकेट लगाया है। क्या होगा कि हम सबको लिख लेते हैं एक बार, ब्रैकेट हटा करके 3a हो गया माइनस 5b हो गया प्लस 3a हो गया और प्लस 5b
बी हो गया। यहाँ पर हम छोटा कोष्ठ लगाते हैं मंझला कोष्ठ को हटा करके। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस था, अगर यहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो यह प्लस का प्लस की हो जाता, आपका जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यह नहीं बैठता। यहाँ पर माइनस है, हमने माइनस लगाया। और यहाँ पर देखिए ये जो दोनों संख्याएं हैं ना, अब यह अंदर जब इस ब्रैकेट को हटाएगा तो यहाँ जो प्लस था उस प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, लिखते हैं 3a माइनस 5b। अब माइनस जैसे इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 3 ये हो गया। अगर नहीं लगाते तो सिर्फ 3 के पास होता लेकिन 5 के पास नहीं आता, तो हमारा क्या होता है, आंसर गलत आ जाता। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस 5b लगाते हैं, ब्रैकेट हटा माइनस हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 5b प्लस में है, यहाँ 5b माइनस में है, ये दोनों कट गया। देखिए यहाँ 3a और 3a क्या हो जाएगा आपका, 3 3 6 हो जाएगा, 6a हो गया। अब यह ब्रैकेट है मतलब कि यहाँ गुणा है और ये अलग हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर 5b और 5b क्या है, माइनस माइनस में यह नहीं कटेगा लेकिन यह कट जाएगा, 3a और 3a यहाँ पर प्लस में एक और माइनस में है इसलिए दोनों कट गया। यहाँ पर बच गया आपका 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, b हो जाएगा लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस है, हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब 10 में जब 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लिखते हैं। और a और b है तो इसलिए यहाँ पर a और b हो गया। तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। यह दो तरीका हो गया आपका इस सवाल को हल करने का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन हमने इसको उतार लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, a और प्लस b का होल स्क्वायर के अनुसार इसको बनाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, x y z का स्क्वायर हो जाएगा। पहले हम फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2a और b हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक जगह पर इस सबको लिखते हैं और उसका स्क्वायर देते हैं। तो x y और z का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2ab को पहले भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं 2 इंटू x y z, ठीक ना। और फिर गुणा में हो जाएगा आपका x y, लिखते हैं x और y। ये क्या हो गया, 2a और b हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की जगह पर क्या है, x और y है और दोनों का हम स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर देखिए 2 है तो हम 2 लिखते हैं, यहाँ x और यहाँ x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, y और y क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, z और यहाँ z नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, यह आपका सिर्फ z हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमने इसको छोड़ दिया था लिखना, ये इसको भी लिखेंगे यहाँ पर -2x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ भी लिखेंगे 2x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर y स्क्वायर और z, यहाँ पर z स्क्वायर नहीं z रहेगा, ठीक ना। z है क्योंकि यहाँ भी z है और देखिए यहाँ भी z था तो z हो गया। और यह दोनों क्या है, सेम है, लेकिन एक प्लस में और एक क्या है, माइनस में है, इसलिए माइनस और प्लस को हमने काट दिया। तो क्या बच गया आपका, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर प्लस यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर बच गया। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ देखिए इसको a और इसको b मानते हैं, यहाँ भी a और b मानते हैं क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, बस यहाँ अंतर क्या है, माइनस और प्लस का है। तो आपको यह फॉर्मूला पता है, कौन सा बताते हैं। फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या पता है आपको, इसका पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पर यह आसानी से बन जाएगा। तो यानी इस सब के बदले में हम क्या करेंगे,
ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर इसका हम स्क्वायर कर देंगे और यह सवाल जो है आपका बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यह जब ए है और यह बी है तो हम यहाँ पर दोनों को लिखते हैं, लेकिन दोनों का हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो लिखते हैं 2x/5 का स्क्वायर माइनस 3y/4, यानी बी है, यह बी है, तो बी के जगह पर हमने इसको लिख लिया और स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 5 है तो यह क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। माइनस लिखा है, माइनस लिखते हैं। यहाँ पर 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर करेंगे तो y हो जाएगा। यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखते हैं इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन को। हमने यहाँ पर ई नंबर क्वेश्चन को लिख लिया है। इसको हम सेट करेंगे a+b का होल स्क्वायर और यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a, ठीक ना। 2a, ए के जगह पर क्या है a और b के जगह पर है 1/a, ठीक ना। तो लिखते हैं 1/a और फिर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर के जगह पर है a, b स्क्वायर के जगह पर क्या है 1/a है, इसका हम स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ प्लस लिखा है, हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2a का स्क्वायर, माइनस लिखा है इसलिए यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर वाला बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 × 2a × 3a, ठीक ना। ये क्या हो गया, a और b, हमने यहाँ a b लिखा और फॉर्मूले से आया है यह 2। उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर, लिखते हैं 3/a का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, यहाँ पर a कट गया तो क्या बच गया, यहाँ पर बच गया आपका 2 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। पहले हम इसको प्लस को लिख लेते हैं, a का स्क्वायर करेंगे तो 1 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और फिर प्लस में यहाँ पर देखिए 2 दूना, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो रहा है, a से a कट गया। अब हम क्या करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यहाँ पर लिखते हैं -12 और प्लस है तो प्लस लिखते हैं और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। यह हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए सबको हम एक साथ जोड़ करके लिखते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर 4a स्क्वायर दिया हुआ है, यानी a स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 ठो है, यहाँ पर 1 ठो है, तो क्या हो जाएगा, यह दोनों मिल करके 5a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/a स्क्वायर लिखा हुआ है तो लिखते हैं 1/a स्क्वायर और यहाँ पर 9/a स्क्वायर लिखा है तो लिखते हैं प्लस 9/a स्क्वायर। दोनों के आगे प्लस लिखा है इसलिए यहाँ पर हमने दोनों की जगह प्लस लिखा है और यहाँ पर देखिए +2 है और यहाँ पर -12 है, यानी 2 इसमें जब हम क्या करेंगे, कर्ज भर देंगे तो कितना बच जाएगा, 10 ठो और कर्ज बच जाएगा तो लिखते हैं 10, ठीक ना, -10। अब क्या होगा, यहाँ पर इस दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों का बेस क्या है, यानी आधा, इसका क्या कहते हैं, हर जो है सेम है। इसको पहले हल कर लेते हैं तो लिखते हैं 5a स्क्वायर और ये दोनों को हम पहले यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा और जब दोनों का हर एक है तो ऊपर का क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, 1 + 9 हो जाएगा और यहाँ पर -10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा, हो जाएगा आपका 5a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10a का स्क्वायर और -10 और -10 हो जाएगा। तो यह आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। लेकिन फिर भी देखते हैं आपकी किताब में जो आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से इसको बनाएंगे। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ 10, तो हम क्या करते हैं, सब में से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जब हम 5 इसको बाहर कर देते हैं यानी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर बच जाएगा, a स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ से अगर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ का आ जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि फिर गुणा करेंगे 2 में 5 से तो फिर 10 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं 2/a स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखते हैं और इस
10 में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर 5 में और 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो कॉमन लिया गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 2 हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, यह आंसर हो गया। आगे देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। बी नंबर क्वेश्चन और एफ नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। सेम क्या मतलब कि फॉर्मूला जो है सेम लगने वाला है। अगर आप बनाइएगा तो जिस प्रकार से हमने बी नंबर क्वेश्चन को 2 तरह से बनाया, उसी तरह से आप एफ नंबर क्वेश्चन को भी 2 तरीके से यानी 2 टाइप से आप बना सकते हैं। लेकिन उसमें हम एक ही टाइप बताएंगे और दूसरा टाइप अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर हम फार्मूला हम सिंपल वाला लगाएंगे जो फर्स्ट में हमने लगाया था, वही यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर हम लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर हम यहाँ पर प्लस 2ab, तो 2 और a के जगह पर क्या है, x है, b के जगह पर 1/x है, तो हम लिखते हैं 1/x हो गया। और b के जगह पर क्या है 1/x, तो इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। तो प्लस लिख करके हम 1/x का स्क्वायर करते हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं माइनस लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर a के जगह पर x है तो x लिखते हैं, और b के जगह पर 1/x है, इसको लिख लिया हमने। और प्लस लिखते हैं 1/x का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस x को काट दिया हमने, यहाँ पर लिखें एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया आपका प्लस 2 बच गया, और प्लस में यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस है, यानी ब्रैकेट को जब तोड़ेगा तो जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए यह प्लस में है तो यह क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने कटा दिया था x को x से, और यहाँ बच गया आपका 2, तो लिखते हैं प्लस 2, क्योंकि माइनस जो है यहाँ जाएगा तो प्लस कर देगा, और यहाँ जाता है तो माइनस कर देगा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस 1/x स्क्वायर। अब देख लेते हैं यहाँ, यह देखिए 1/x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसलिए कट गया। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, एक प्लस में है और यह एक माइनस में है, तो यह कट गया। यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 2, तो दोनों मिलकर क्या हो गया आपका 4 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ प्रश्न के जो हल है वह आपको समझ में आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के ऑल पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम अगला वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के ऑल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल के ऑल पर क्लिक भी कर लिया होगा। अगर इस प्रश्न को हल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दिक्कत होने पर आप ज़रूर कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।